12 दिसंबर 2024 को कराची के एक इलाके गुलशन हदीद में एक 18 साल के नौजवान जाहिद मेहरानी को बेरहमी से कत्ल किया जाता है। और उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसका कारोबार उसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा चल रहा था। जाहिद के रिश्तेदारों और आसपास के स्टोर वालों का कहना है कि जब 12 दिसंबर संडे के दिन जब गुलशन हदीद में इतवार बाजार लगती है तो वहाँ पर वो अपना स्टॉल लगा रहा था, जहाँ पर वो स्कूल के बैग सेल करता था। और वहीं पर दो इलीगल अफगानी बाप बेटे भी अपना स्टॉल लगाते थे, जो वहां पर जायद के स्टॉल लगाने से खुश नहीं थे। जब जाहिद उनके कहने के बाद वहां से स्टॉल नहीं हटाता तो उनके बीच में फिर बहसो मुबाहिसा होना शुरू हो जाता है। और उसी बीच में एक उबैदुल्ला नाम का इलीगल अफगानी चाकू निकालता है और बेरहमी से जाहिद को चाकू से मारकर भाग जाता है। जब तक जाहिद को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर मौजूद आसपास स्टॉल वालों का कहना है कि जाहिद की उसी टाइम डेथ हो चुकी थी। ये वही लोग हैं जिनके यहाँ पर कारोबार चल रहे होते हैं, हमारे लोगों को मारते भी हैं, लेकिन जब वो अपने मुल्क जाते हैं तो फिर हमारे मुल्क को गालियां भी दे रहे होते हैं। और इसके बाद कराची के कई इलाकों में हड़तालें हुई, रोड बंद हुए और गो पठान के नारे लगने लगे। अब इसका क्या ये हल है कि किसी एक इलीगल अफगानी की वजह से आप पूरे पाकिस्तान की पठान कौम को फिर से निकालें? क्या इसका ये हल था कि अब रोड बंद कर दे जिससे हजारों मजदूरों और कारोबारी आदमियों का नुकसान हो? और इसमें पुलिस के क्या कारकानून हैं और सिंध गवर्नमेंट ऐसी चीजों को कम करने के लिए क्या कर सकती है? अब देखो, जायद का कत्ल होते हुए आज एक हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका है। पुलिस का कहना है कि उन्हें उबैदुल्ला और उसके वालिद अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन अगर वो नहीं मिले तो वो पूरे उनके खानदान को उठा लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी ने किसी को उठाया नहीं है। वहीं पर एहतजाज करने वालों का कहना है कि अगर हमें इंसाफ न मिला तो हम कराची के रोड बंद कर देंगे और कराची में गो पठान के नारे लगेंगे। लेकिन क्या ये सब करने से जाहिद को इंसाफ मिलेगा? नहीं। देखो, हमें पहले एज ए सिंधी और पठान के बदले एज ए पाकिस्तानी सोचना चाहिए। रोड बंद कर देने से सिर्फ हमारे लोगों का ही नुकसान होगा और किसी एक दो शख्स की वजह से पूरी कौम को बुरा भला कहना, इससे सिर्फ हम लोग आपस में दुश्मनियां ही बढ़ाएंगे। हाँ, इलीगल दुकान एक बहुत बड़ा मसला है कराची में। कराची के मेन रोड पर देखें तो रेडी वाले लगे होते हैं, सदर जैसी बड़ी बाजार में चले जाएं तो इलीगल दुकानें बड़ी पड़ी हैं, जिसकी वजह से शहर की खूबसूरती तो खराब होती ही है, साथ में ऐसे मसले और कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आ सकते हैं। और इसका एक हल है मेरे पास, जो मैं सिंध गवर्नमेंट को देना चाहूंगा आगे इस वीडियो में। देखो, कहीं पर कत्ल हो जाना या किसी इलाके को उसकी बेसिक नीड्स फराहम न करना जैसे पानी, तो वो देखना वहाँ की पुलिस और गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस और गवर्नमेंट इतनी लुल है कि मजबूरन शहरियों को खुद बाहर आना पड़ता है। अब देखो, कराची भी सिंध का ही शहर है, कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई सिंध के दूसरे शहर से कराची में आता है काम की तलाश में, लेकिन अगर उन्हें अपने शहर में ही काम मिल जाए तो वो इतनी दूर अपनी फैमिली को छोड़कर आते ही क्यों? और हमारे सिंध सूबे के जो दूसरे शहरों के एमपी हैं, अगर वो कराची से ज्यादा अपने शहर में तवज्जो देंगे तो शायद वहाँ के शहरी 20-25 हजार की नौकरी के लिए इतनी दूर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर उन्हें आना ना पड़े। कराची पहले से ही एक बहुत आबादी वाला और एक अनऑर्गेनाइज्ड शहर है। अगर हमारे सिंध के दूसरे शहरों के एमपी अपने डालो और लैंड क्रूजरों की जगह थोड़ा खर्चा वहाँ के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के लोगों को एक क्वालिटी तालीम देने में लगा दे, तो वहाँ के भी बच्चे इतने दानिशमंद हो जाएंगे कि वो अपने शहर के लिए कुछ कर सकें। और जब ये सारी चीजें अगर वहाँ पर मौजूद होंगी तो जरूर बड़ी कंपनीज भी यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना चाहेंगी, और अगर कंपनीज वहां पर शिफ्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएट होंगी। अब देखो, इलीगल दुकानों के लिए मैं सिंध गवर्नमेंट को एक राय देना चाहूंगा कि आप एक डेवलपर को पकड़ें, ऐप बनवाएं और फिर ऐलान करवाएं कि पूरे सिंध में जितनी भी दुकानें हैं अपने यहाँ पर रजिस्टर करवा दें। और उसकी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगी, जैसे कि आप मेन रोड पर रेडी नहीं लगा सकते, या जो बड़ी बड़ी बाजार है वहाँ की रोड्स थोड़ी चौड़ी करें सो कि रश कम हो, सो कि लोग आराम से जा सकें। और ये जो कैफे होटल्स वाले हैं उनको कह दो यार, अपनी जो कुर्सियां हैं मेन रोड से हटाकर अपनी होटल में ही रखा करें, क्योंकि फिर ये जो नल्ले बेरोजगार यहाँ पर मेरे से बैठे होते हैं, फिर वहां से आप देख सकते हैं मेन रोड से बच्चे भी जा रहे होते हैं, औरतें भी जा रहे होते हैं, तो वहां पर ये बेरोजगार जिनका कोई मकसद होता ही नहीं है मेरी तरह, फिर जाहिर सी बात है औरतें जहाँ से वहां से जाएंगी तो ऑब्वियसली वहां पे अनकंफर्टेबल तो फील करेंगी ही,
और हमारे मुल्क में तो औरतों को पता नहीं है किस नजरिए से भी देखा ही जाता है। छोड़ो यार, वो तो कोई और ही टॉपिक है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में है कि पाकिस्तान में सबसे पहला हक मुस्लिम्स का होगा। तो इससे मद्देनजर देखते हुए कि सिंध में भी अगर कोई अपनी दुकान खोलना चाहता है तो उस पहला हक उस सिंध वाले को ही होगा जो सिंध में कम से कम 15-20 साल से रह रहा है। फिर जरूरी नहीं है कि वो सिंधी हो या मुहाजिर हो। अगर वो 15-20 साल से सिंध में रह रहा है तो कंसीडर एज अ सिंधी ही होगा। और इससे ये मसला जो हम कराची वालों का होता है कि गैर मकामियों ने आकर हमारे शहर को बर्बाद कर दिया है, तो वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा आइडिया ये कोई बहुत ही आउट क्लास है। बहुत से दानिशमंद और होशियार लोग हमारे सिंध गवर्नमेंट में भी बैठे होंगे जो शायद इससे बेहतर सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इतना बुरा भी नहीं है। मतलब अगर अप्लाई करेंगे तो शुरुआत में मुश्किलें आएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके जरूर अच्छे रिजल्ट्स होंगे। आपके क्या ओपिनियन है इसमें जरूर कमेंट्स में बताना। अल्लाह हाफिज।